जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आज का सत्संग हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, फर्स्ट टाइम। गुरु जी की दया से, गुरु जी की कृपा से इतनी हिम्मत हुई है कि सत्संग शेयर करने की गुरु जी ने हिम्मत दी है। संगत जी कोई गलती हो जाए तो आप माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी से पता नहीं किस जन्म से कब से जुड़े हुए हैं, परंतु यदि इस जन्म की बात करें तो यहाँ पे 2021 की बात है, मई की। तब से हमने गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने हमें बुलाया है और गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटों कोट धन्यवाद। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम किस तरह से गए, क्योंकि हमें पहले से पता था। 2017 में भी हम गुरुजी के दरबार पे गए। मेरी भाभी हैं, उनका कैंसर ठीक हुआ गुरुजी के दरबार से, और हम उनके दरबार पे गए माथा टेकने, हम सभी गए। और संगत जी, उसके बाद से नहीं जाना हुआ। और हालांकि मेरी भाभी जाती रहती थी हमेशा ही, और उन्होंने वहाँ पे सेवा भी करी, परंतु हम नहीं गए, क्योंकि जो गुरुजी का हुक्म होता है उस हिसाब से होता है। कुछ हमें उस समय पे जो हमारे विचार थे कि हमारे एक गुरु थे, जो कि हम जो 2010 में हमारे गुरु हैं, जो 2010 में ज्योति ज्योत समा गए। और उसके बाद हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि हम कोई और गुरु धारण करेंगे या किसी और गुरु की शरण में जाएंगे। क्योंकि आपको पता है संगत जी, किसी कहते हैं पानी पियो छान के तो गुरु करो पहचान के, तो इतनी इजीली आप फेथ नहीं कर सकते हो। बट भाभी का जब हमने देखा, हम गए, हमने दर्शन किए। तब उस समय पे भी 4 लोग एक थाली में बैठ के खाते थे, हमने वैसे ही लंगर किया और हम गुरुजी की दया से माथा टेक के आ गए। परंतु कुछ हमारा गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। हम हमारे ऊपर इतनी हमारे कर्म होने चाहिए। जब कहते हैं ना अच्छे कर्म होते हैं तो गुरुजी बुलाते हैं, तो कुछ ना कुछ कमी हमारी ज़रूर रह गई होगी, रह गई, जिसके कारण हम नहीं जा पाए। फिर संगत जी मन में आता था, मम्मी बार बार बोलती थी कि जाओ जाओ, तुम भी जाओ, दर्शन कराओ। तो ऐसे ही लगता था कि ठीक है, गुरु करेंगे। यही था कि इतना माफ़ी करना, माफ़ी देना संगत जी, इतना जैसे विश्वास था, लेकिन इतना नहीं था। ऐसे नहीं था कि हाँ सच में पहले देखना है, मतलब कौन गुरु हैं, ऐसे जाके कैसे गुरु हम बना दें। और हमारे गुरुजी आज जो हमारे, वो भी हमारे दिल में बसते हैं। परंतु संगत जी, क्या हुआ कि जब यही मतलब एक इंसान तो अपनी छोटी सोच ही रखता है कि मैं देखूंगा अच्छे से, ठीक है जाएंगे करेंगे, ऐसे करके हमने समय निकाल दिया। उसके बाद संगत जी एक कुछ समय ऐसा आया जिसमें ऐसा लगता था कि घर में जैसे कुछ कमी सी है जीवन में, क्योंकि हमारे गुरुजी जब चले गए तो हम वहाँ पर भी संडे संडे जाते थे, सेवा करते थे, कीर्तन करते थे, कीर्तन सुनते थे, सत्संग सुनते थे। और वो चीज़, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था और वो चीज़ ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं रही। जब गुरुजी चले गए तो उधर गुरुद्वारे में भी मतलब धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म सा होने लग गया। कुछ किसी ने जैसे उनके जाने के बाद इतना ज़्यादा नहीं संभाला। उसके बाद संगत जी हम अपने घर पे ही बैठे रहते थे, परंतु ऐसे लगता था जैसे कि मतलब सत्संग जाना छूट गया, जीवन में नेगेटिविटी आ गई थी, जीवन में डिप्रेशन डिप्रेशन सा हो गया था। उसके बाद एक कुछ समय ऐसा आया कि राधा कृष्ण भी हम घर में लेके आए, राधे कृष्ण भी हमारे घर में आए। परंतु उसके बाद भी मन जैसे इतना खुश नहीं होता था, एक कमी सी लगती थी जीवन में। मैं राधा रानी को कहती थी कि राधा रानी क्या कमी है मेरे जीवन में, कुछ तो है जो मन खाली खाली रहता है। ऐसे लगता है किसी से बात करें, कोई हमारे गुरु होते, आज वो हमारे गुरु हमारे साथ होते।
और संगत जी, जब भी मैं राधा रानी को प्रार्थना करती थी कि मुझे एक गुरु चाहिए जिनसे मैं बात कर सकूं, जिनको मैं टच कर सकूं, जिनसे मैं मनुष्य के रूप में हूँ और मैं उनसे बात करूं। और जैसे ही जब भी मैं राधा रानी जी को ये बोलती थी तभी मेरी नज़र गुरु जी के स्वरूप पर पड़ती थी, जो कि मंदिर में हमने एक रखा हुआ था, जो मेरी भाभी ने ही हमें दिया हुआ था। अच्छा, तो संगत जी, मेरा ध्यान जाता था, मैं मन में ऐसा था हाँ सुना है ये गुरु जी भी आज भी यहाँ पर हैं, ये बात भी करते हैं, हमारे सवालों का जवाब भी देते हैं। मीन्स ही इज़ अलाइव, ही हैज़ नेवर गॉन एनीवेयर। ये सोचते थे। फिर उसके बाद फिर मन वैसे का वैसे हो जाता था कि ठीक है चलो देखते हैं, पता नहीं, सुना तो ऐसा है पर देखते हैं। फिर मैं राधा रानी को बोलती थी मुझे तो बोलने वाला गुरु चाहिए, जो मेरे से बात करे, जो मेरी बात सुने, जिनको मैं टच करूं फीट पे, जिनको मैं जाकर अपने मन का सब बात बता सकूं, जिनके पास जाके शांति सुख और खुशियाँ मिले। और ऐसा करते करते कई बार हुआ, जब मैं मंदिर में जोत जगाती थी मेरे को बहुत रोना आता था, खूब काफ़ी देर रोना आता था। उसके मैं यही प्रार्थना करती थी कि मुझे सत्संग में जाना है, मुझे कोई ऐसा दरबार मिले जहाँ मुझे जब मैं जाऊँ चाहूँ जा सकूँ, जहाँ मैं हफ्ते में एक बार तो कम से कम मिनिमम जाऊँ, जहाँ हमारी एक रूटीन बन जाए, जहाँ पे सत्संगत हो, क्योंकि साध संगत का संग बहुत मुश्किल से मिलता है अगर आप देखो। और वैसे देखो तो रिश्तेदारी में आस पड़ोस में काफ़ी लोग होते हैं जो कि आप सबसे रिलेट नहीं कर सकते, या सबको सबसे रिश्ता नहीं रख सकते, सबसे मतलब उनका जो भाव होता है वो सच्चा नहीं होता। और बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे, चाहे वो आपके पड़ोस में हो चाहे आपके रिश्तेदार रिश्ते में हो, जो कि मन के सच्चे और अच्छे होंगे। और इंसान को सत्संगत साध संगत में जाना और कीर्तन सुनना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो संगत जी, ऐसे करते करते कुछ समय निकला और मेरे घर में एक प्रॉब्लम थी कि मेरे जो रूम है, मतलब जो घर है उसके जो लास्ट वाला रूम है उसमें अपने आप ही लाइट्स चल जाती थी, कभी ऑफ हो जाती थी। और तो हम थोड़ा सा डरते थे कि कुछ ऐसा है इस घर में। और जब डर लगता था तो मैं आती थी और मैं मंदिर में ये बोलती थी भगवान को कि माता रानी आप यहाँ पे बैठे हो, सब यहाँ बैठे हो, तो आप लोग ये आपका घर है, आप मंदिर में ही थोड़ना, आपका मंदिर ही थोड़ना है घर, आप बैठे हो तो घर में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हम जितना भी पाठ पूजा करते हैं वो हमारी संगत जी कमी तो है, लेकिन मन से साफ हैं, भोग लगाते हैं, जोत जगाते हैं, भगवान की ही दया से गुरु के पास से हम ये करते हैं। परंतु ये होता था कि हम हमारे तो इतने कर्म नहीं हैं कि हम बैठ के इतनी पाठ पूजा करें, क्योंकि हम जब भी पाठ पूजा करने लगते हैं तो हमें घर के 10 काम याद आ जाते हैं और जॉब भी हम करते हैं वो भी रह जाता है। तो इस तरह से हमारे तो कर्मों में कमी है, परंतु आप हम पे दया करो, हमारे घर में आपके होते हुए ये नहीं होना चाहिए। जब मैं ऐसे प्रार्थना करती थी कि आप हो तो फिर आप हमारी रक्षा करो, आप ये सब ठीक करो, हमारे घर में आपका पहरा होना चाहिए, आप यहाँ पे ही नहीं मंदिर में, आप पूरे घर में घूमो, आप देखो, आप ही के पास वो शक्ति है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसे आप निकाल सकते हो, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। तो संगत जी, जब भी मैं ऐसे करती थी तो मेरे को गुरु जी के स्वरूप से आवाज़ आती थी कि हमें मंदिर से बाहर निकाल, मुझे मंदिर से बाहर निकालो। और मैं गुरु जी से बोलती थी कि गुरु जी आप भी यहाँ पे हो, गुरु भी यहाँ पे, हमारे गुरु भी यहाँ पे हैं, सब गुरु हैं, सब भगवान हैं, फिर भी कुछ नहीं करते। तब मुझे गुरु जी की आवाज़ आती थी स्वरूप से कि बाहर निकाल, पंजाबी में जिस तरह से वो बोलते रहे हैं कि मुझे बाहर निकाल, तो फिर देख मेरे स्वरूप को अंदर क्यों रखा है, बाहर निकाल, मंदिर में बैठने के लिए नहीं है, हमें घर से बाहर निकाल, मंदिर से निकाल, फिर हम देख तेरे घर में पहरा लगाते हैं। तो ऐसे कई बार मेरे मन में आया, परंतु मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद संगत जी एक दिन क्या हुआ, हम रात के समय मैं सो रही थी और मैं पिछले रूम में अकेले सो गई थी। एसी चल रहा था तो हमने बीच के रूम का भी दरवाज़ा बंद कर दिया था। उस बीच के रूम के आगे हमारा ड्राइंग रूम है। मेरा बेटा ड्राइंग रूम में सोया हुआ था। संगत जी, अचानक से रात को 3 साढ़े 3 बजे दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटका। इतना खटका जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश के लिए खटकाता है, परंतु दरवाजे में लॉक भी नहीं था। और अगर मेरे बच्चों को अंदर आना होता तो बड़ी इजीली वो खोल के आ सकते थे और कमरे में एंटर कर सकते थे, परंतु ऐसा कौन था जो दरवाज़ा खटका रहा था। संगत जी, मेरी नींद खुल गई, और क्योंकि जब कोई नॉक 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 होता है तो आप जैसे नींद खुल जाती है, तो मैंने देखा
कि कमरे में तो कोई भी नहीं है और अंधेरा है पूरे घर में, तो दरवाज़ा किसने खटकाया और क्यों कोई खटकाएगा? क्योंकि हम एक से दूसरे रूम में बड़ी इजीली एंटर कर सकते हैं, बिकॉज़ इट वाज़ नॉट लॉक्ड। और संगत जी मैं थोड़ा डर गई। उसके बाद मैं वहाँ पर ही जैसे अपने बेड पर ही 3-4 मिनट लेटी रही, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हिलूँ इस साइड या उस साइड हूँ। उसके बाद मेरे को नींद आने लग गई फिर से, क्योंकि नींद का समय था। इतने में फिर से दरवाज़ा टक 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 बहुत ज़ोर से खटका। तब मैं उठी और मैंने एकदम से बोला कि कौन है? जय माता दी, जय माता दी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, पूरे घर में अंधेरा था, कोई भी नहीं था बीच वाले रूम में। उसके आगे रूम में मेरा बेटा अपना ड्राइंग रूम में सोफे पे सोया हुआ था, वो पक्की गहरी नींद में था। उसके बाद संगत जी मैं काफ़ी डर गई। फिर उसके बाद संगत जी मैंने क्या किया, मैं जाके फिर से दरवाज़ा खोल के लेट गई और 3-4 मिनट तक मुझे नींद नहीं आई, और उसके बाद मैं फिर से सोने लगी। जैसे मैं सोने लगी तो दूसरा दरवाज़ा जो कि रूम का था, जो कि बालकनी में है, जो कि वहाँ से ठक की आवाज़ आई, बड़ी ज़ोर की, जैसे उसने कोई दरवाजे को ठाक किया हो। और वो दरवाज़ा खुला भी हुआ था अंदर की तरफ, कमरे की तरफ, तो उसे कौन ठाक करेगा? जैसे उसके शीशे पे किसी ने बहुत ज़ोर से मारा है। संगत जी फिर मैं डर गई और मैं उठी और मैं सीधा, मुझे कुछ समझ नहीं आई, सीधा मैं अंधेरे में ही आई, सीधा ड्राइंग रूम में, हमारा मंदिर भी है ड्राइंग रूम में, तरफ मैंने मंदिर का शीशा खोला कब, और उसमें मैंने गुरुजी को निकाला बाहर, और मैंने बोला कि आप बहुत कहते हो ना कि बाहर निकाल बाहर निकाल, तो आप बाहर आ जाओ, मुझे देखना है कि अब आप कैसे ये हमारे घर से ये नेगेटिव ऊर्जा निकालते हो, इसे यहाँ से निकाल के ले जाते हो, हटा देते हो यहाँ से। गुरुजी को मैंने बाहर निकाला अंधेरे में ही, मंदिर की लाइट भी नहीं जलाई, और मैंने गुरुजी के स्वरूप को उठाया और सीधा मैंने पिछले वाले कमरे में मैंने टेप से चिपका दिया। वो ऑलरेडी लैमिनेटेड स्वरूप था, मैंने उसे टेप से चिपका दिया और लाइट जला दी, और मैंने गुरुजी का सिमरन चला दिया, क्योंकि जब हम कोरोना में थे तो हमने गुरुजी के सिमरन यूट्यूब पे सुने थे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इस तरह से चला दिया। और संगत जी मानोगे, उसके बाद मेरे को एक तसल्ली सी आ गई, और मैंने इनको बोला कि देखो मेरे घर में जो भी है ना, उसको आप निकालो यहाँ से। और ये कहकर मैं बैठ गई सिमरन कर सुनते सुनते, और इतने में मेरे को गुरुजी की आवाज़ आई, जैसे कि कोई, मतलब क्लियर आवाज़ थी, और जिस तरह से वो पंजाबी में बोलते हैं कि मैंने चाय तो बना दे, फिर चाय बना के पिला, तो इस तरह से उन्होंने पंजाबी में बोला। और मैं इतनी खुश हो गई कि अरे, क्योंकि उस टाइम मुझे चाय का ध्यान भी नहीं था, 4 बज रहे थे। यूजुअली एकदम से उठते ही हम ऐसे चाय नहीं पीते, और मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी आप मेरे से बात कर रहे हो। मैं उनके स्वरूप के आगे खड़ी होकर बोलने लगी, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप बात करते हो, मतलब आप हो, आप बात करते हो, आप एवरीवेयर प्रेजेंट हो। आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे तो ऐसा ही गुरुजी था जो मेरे से बात करे, जिसे मैं टच करूँ, जो जिनके मैं चरण छूँ, जो मुझे आशीर्वाद दे। तो इस तरह से मैं बहुत खुश हुई, और फिर मैंने जाके चाय बनाई, चाय के साथ बिस्किट का मैंने भोग लिया, और गुरुजी को अपने हाथों में रख के ही, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप दीवार पे लैमिनेटेड रखा लगाया हुआ था, चिपकाया हुआ था टेप से, तो मैंने गुरुजी के आगे ही ऐसे खड़ी हो गई भोग लेके, और मैंने कहा कि अब आप ये भोग लगाओ। और उसके बाद भोग लगाया गुरुजी ने, जैसे हम खाना जो भी खाते हैं भोग लगा के ही खाते हैं। तो मैं थोड़ी देर खड़ी हुई, उसके बाद मेरे मन में आया कि ठीक है भोग लग गया है। उसके बाद संगत जी मैंने भी वो चाय पी, और मैं बहुत खुश थी, बहुत निश्चिंत थी। फिर मुझे नींद आने लगी, करीबन 4:30 पौने 5 का समय होगा। मुझे नींद आने लगी, और मैंने सोचा कि सोने से पहले ये दोनों डोर्स जो खुले ही हुए थे मेरे और रूम के, मैंने सोचा इनको स्टॉपर लगा देती हूँ, सो दैट ये हिलेंगे नहीं और कुछ ठाठों ठक ठक नहीं होगी। हालांकि पहले भी वो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हवा चल रही थी या कोई इस तरह की ठक ठक थी, नहीं। अच्छा संगत जी, जैसे ही मैं स्टॉपर लगाने लगी, एकदम से फिर मुझे गुरुजी की आवाज़ आई पंजाबी में कि हुण छड़ दे इनू, इसको छोड़ दे, भी हिलेगा भी नहीं। और संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि फिर से आपने मेरे से बात करी, और उन्होंने मुझे ये बोला कि इसको छोड़ दे, स्टॉपर नहीं लगाना, ये हिलेगा भी नहीं दरवाज़ा। संगत जी, और मुझे इतनी खुशी हुई, इतना विश्वास हुआ अपने गुरु पे, और मैं जाके सो गई। मुझे नींद आई, बहुत अच्छे से मैं सोई संगत जी, ना मेरा कोई दरवाज़ा खटका। वो दिन है, राज दिन है, मेरे घर में कोई लाइट अपने आप नहीं जलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
तो सारी नेगेटिविटीज़ गुरुजी ने अपने पास ही बांध के निकाल दी। और मैं उनको यही अरदास करती थी कि आप ही है, उनको पकड़ो, जो भी चीज़ है उनको आप ही अपने मतलब पकड़ो और आप ही उनको यहाँ से निकालो, आप उनको बांधो उनको और यहाँ से निकालो। और संगत जी, गुरुजी की दया से आज 3 साल हो गए होंगे, आज तक मेरे घर में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपने दरबार पे भी बुलाया है, सेवा का मौका भी दिया, गुरुजी का लख लख शुक्राना। और भी बहुत से संगत जी सत्संग है, परंतु एक साथ एक वीडियो में नहीं देना चाहती मैं, क्योंकि बहुत सी संगत कम समय के सत्संग देख के ही क्लिक करती हैं। मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी। बट मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे सत्संग हों, जो कि क्योंकि आजकल समय सबके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत से लोग वर्किंग भी हैं, तो छोटे छोटे सत्संग से ही हम कई सत्संग करके, इस तरह से ही मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सत्संग जो है करूँ, जो कि मतलब अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करूं। ये गुरुजी ने ही कराया है, सब गुरुजी का ही है। कोई गलती होगी हो संगत जी, गुरुजी हमें माफ़ करना। जय गुरुजी, आप जी का लख लख शुक्राना, कोटन कोट धन्यवाद, जो आपने हमें सारी खुशियाँ दी हैं और सारी संगत पे अपना मेहर भरा हाथ रखना। सबनो नाम दान दो, भक्ति दान दो, गुरुजी अपने चरणों में रखो, हमारे सारे दुख सारे कष्ट आप काटो, सदैव अपने चरणों में रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी।